पहला प्रश्न देखेंगे जो इस प्रकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए चीफ साइंटिस्ट कौन बने हैं? डॉक्टर जेरेमी फरार इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु इसका सही जवाब है। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला प्रश्न है, युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी कानून पारित किया है? न्यूजीलैंड इसका जवाब होगा। किस राज्य में स्थित बीज फॉर्म को भारत का पहला तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है? केरल इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के इतिहास में पहली बार $1 और $5 की करेंसी में किन महिलाओं के सिग्नेचर को छापा है? मेरिलिन मलेरवा, जेनेट एलेन। उपयुक्त में से दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे? एस जयशंकर विदेश मंत्री। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केजी साजी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2022 का खिताब किसने जीता है? जो सिएटलर इंग्लैंड के और सिदरा अमीर पाकिस्तान की। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया रिपो 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया में कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं? 247 मिलियन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने रशीद रोवर नामक अपना पहला चंद्र अंतरिक्ष मिशन को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है? फॉल्कन 9 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? कजाकिस्तान इसका जवाब होगा। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट लिस्ट में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर रहा? 87वें स्थान पे रहा है। किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया है? अमेरिका इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले कार्बन बॉर्डर टैरिफ पर किस संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं? यूरोपीय संघ इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? सिडनी मैकलॉफ्लिन लेब्रॉन। दूसरा, अमेंडो डुप्लांटिस। उपयुक्त में से दोनों इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र भाई पटेल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ईशान किशन इसका जवाब है। दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष दिवस 2022 कब मनाया गया है? 11 दिसंबर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है? तो नेपाल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलेसन डेनमार्क के हैं। अगला प्रश्न है, भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए ACSM पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में क्षय रोग के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? मेघालय इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने दिसंबर 2022 में रेपो नेट को 5.40% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.25% इसका जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, ग्लोबल मॉनेटरी इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत इसका जवाब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डे, पुराना नाम मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, का उद्घाटन किया है? तो गोवा इसका सही जवाब होगा। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? राजो रपे इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत सूची में किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान 5वां है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हिमालय में पाए जाने वाले किन औषधीय पौधों को अपनी रेड लिस्ट में जोड़ा है? उपयुक्त में सभी इसका सही जवाब होगा। डेक्टा लाइजोरिया, हैटागिरिया, मिजोट्रोपिस पेलिटा, तीसरा फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा। उपयुक्त में से सभी इसका जवाब है। किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस ने हैकोटो आर मिशन के तहत दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर M1 लॉन्च किया है? जापान इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? सुष्मिता शुक्ला इसका जवाब होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? कृष्णा बबिलाला इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बर्ड वॉचर्स की टीम ने किस राज्य में ब्रेन बैबलर पक्षी की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका जो जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। इसरो ने स्पेस टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सोशल अल्फा बेंगलुरु इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में किस संस्थान द्वारा निर्मित सर्वबैक नामक क्वाड्रीवेलेंट टीका लॉन्च करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे इसका जवाब है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, स्टैंडिंग विथ द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस इसका जवाब है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल मध्य प्रदेश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय अंडर 18 महिला टीम ने एशिया रग्बी सेवस चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। इंडिया इनक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड के अनुसार पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाओं के पास मोबाइल फोन होने की संभावना कितनी प्रतिशत कम है? 15% इसका जवाब होगा। भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका जो जवाब होगा आदित्य मित्तल, जो मुंबई के हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2022 के दौरान गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला विषय कौन सा बना है? टाटा IPL इसका जवाब होगा। इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? दुबई इसका जवाब है। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ओगिरत यूनान, डॉक्टर वालिद सल्याबी। उपयुक्त में से दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी पवन और हाइब्रिड पावर डेवलपर कंपनी कौन सी बनी है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसका जवाब होगा। भारत और किस देश की नौसेना के बीच
समन्वित गश्त कारपेट का 39वां संस्करण आयोजित हुआ है? इंडोनेशिया इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छता कर्मचारियों के उत्थान के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किस शहर में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना शुरू की है? मदुरै इसका जवाब होगा। G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन से भारतीय शहर में हुआ है? वाराणसी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोची मुजिरिस बिएनेल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? केरल इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? मिनेश सी शाह। आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम पुरस्कार जीता है? जम्मू कश्मीर इसका जवाब होगा। भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक की प्रमुख जेंडर टूल किट किस शहर में लॉन्च की गई है? चेन्नई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया है? 12 दिसंबर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लेलैंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? सीनू अग्रवाल इसका जवाब होगा। हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? एप्पल इसका जवाब होगा। लावनी समर्दनी या लावनी क्वीन के रूप में जानी जाने वाली सुलोचना चौहान का निधन हो गया है। यह कौन थी? प्रसिद्ध मराई लावनी सिंगर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022 कब मनाया गया है? 11 दिसंबर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने रेहड़ी और पटरी वाले छोटे सड़क विक्रेताओं के लिए PM स्वनिधि योजना को कब तक बढ़ा दिया है? दिसंबर 2023 इसका जवाब होगा। दिसंबर 2024 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंदिरों में होने वाली सलाम आरती का नाम बदलकर संध्या आरती कर दिया गया है? कर्नाटक इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति को दिया गया है ये सम्मान। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है केरल। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया गया है? 14 दिसंबर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? केरल। दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्म ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किस एयरलाइंस कंपनी को सम्मानित किया गया है? स्पाइस जेट इसका जवाब होगा। इराक को पछाड़कर नवंबर 2022 में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है? रूस। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2022 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में कौन सी महिला शीर्ष स्थान पर रही हैं? उर्सुला बॉन डेर लेवेन बेल्जियम की हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 9 दिसंबर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस विज्ञान शिक्षिका को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? बीना नायर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक को बचाने के लिए जैव विविधता पर सम्मेलन 2022 COP15 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आयोजन किया गया था मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक
उच्च स्तरीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ओमान इसका जवाब होगा। जनजातीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य शिविर बबुआ बुगिन हुदमो हमारा बेहतर स्वास्थ्य का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया था झारखंड में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन पैक मैक एशिया एक्सपो 2002 कहाँ आयोजित हुआ? 2022 होना चाहिए यहाँ पे। 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ था मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2022 के दौरान गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाली हस्ती कौन बनी है? नुपुर शर्मा इसका जवाब होगा। जापानी अरबपति उसाकू मेजबा ने किस भारतीय टीवी अभिनेता को वर्ष 2023 में निजी स्पेस एक्स उड़ान पर चंद्रमा के चारों ओर यात्रा के लिए चुना है? देव जोशी इसका जवाब होगा। किस देश के दिग्गज खेज पत्रकार ग्रांट वाहल का कतर में फीफा विश्व कप के दौरान निधन हो गया है? अमेरिका इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संस्थान के खगोलविदों ने SNI स्कोर नामक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का विकास किया है? तो इसका जो विकास किया है कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा किया गया है, कैलटेक। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 के 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? सिंगापुर। हिमालय की औषधि जड़ी बूटियों पर चरने वाली स्वदेशी बद्री गाय के आनुवांशिक विकास की योजना किस राज्य ने शुरू की है? उत्तराखंड इसका जवाब होगा। लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन से नेता 77% की अनुमोदन रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो ये जो जॉन मैकफॉल ब्रिटेन के हैं। अगला प्रश्न है, पनामा सिटी में आयोजित सिटीज कॉप 19 सम्मेलन में किस देश ने ताजे पानी के कछुए बटागुर कचुगा को उच्च स्तर की सुरक्षा देने के लिए ऑपरेशन टर्ट सील लॉन्च किया है? भारत इसका जवाब है। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन भारत की हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो गरुड़ जो है इंडोनेशिया के साथ आयोजित किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और योगदान के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू किया है। मूंगफली उत्सव कडाइलेकाई परिसे 2022 किस राज्य में मनाया गया है? कर्नाटक इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन निर्माण व परीक्षण केंद्र स्काई रूट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए CEO कौन बने हैं? विनीत कुमार इसका जवाब है। किस देश ने दुनिया में पहली बार टाइप 1 डायबिटीज के खतरे को 3 साल तक रोकने वाली दवा टेप्लीजुमाब को मंजूरी दी है? अमेरिका इसका जवाब होगा। ग्रूमिंग ब्रांड अर्नब गबरू के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
सूर्य कुमार यादव क्रिकेटर हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पीजी सीताराम इसका जवाब होगा। द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल ब्रह्म 2022 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? ओमान इसका जवाब होगा। टेनिस टूर्नामेंट एटीपी फाइनल्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच सर्बिया के जो हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग 2022 की मेजबानी किस शहर ने की है? हैदराबाद। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हैंसोंग 17 मॉन्स्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया इसका जवाब है। किस देश ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फ्रांस से अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका जवाब होगा अपना भारत। नौकरी की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए भारत का पहला कोवर्किंग रिसर्च हब को इंक्यूबेशन लैब किस कंपनी ने लॉन्च किया है? पीडेक्स लैब्स इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तमिलनाडु इसका जवाब होगा। किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी पैकेज पेयजल कंपनी बिसलेरी का लगभग 7,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है? टाटा कंज्यूमर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? मिस्र इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 25 नवंबर इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, भारत का पहला स्पीकर आधार डेबिट कार्ड फास्ट ऐप को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इससे जो लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक। नाउ यू ब्रेथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एब्यूज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? राखी कपूर इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ जम्मू कश्मीर। 8वें फीकी उच्च शिक्षा उत्कृष्ट पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राजेंद्र पवार इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने समुद्र तटों पर नो टेक जोन बनाने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है गोवा इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 के चौथे संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है? नई दिल्ली इसका जवाब होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी प्रारंभ मेड्यूल को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, ग्रीन शिपिंग से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए IMO ग्रीन वियोग 2050 प्रोजेक्ट के तहत चयनित होने वाला देश का कौन सा बना है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा भारत। उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? खालिद जावेद इसका जवाब होगा। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली किस स्थान पर रहा? 29वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्रिकेट बधिर T20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? हरियाणा इसका जवाब होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में चीन को पछाड़कर भारत का शीर्ष उर्वरक आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है? रूस इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिष्ठित
डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर इसका जवाब होगा। इसरो ने बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH-200 रोहिणी का कहाँ से 200वां सफल प्रशिक्षण किया है? थुम्बा त्रिवेंद्रपुरम इसका जवाब होगा। 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? आर्मी रेड इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अपोलो मिशन के बाद चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले ओरियन अंतरिक्ष यान को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा अमेरिका इसका जवाब होगा। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान ने एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश 2022 कहाँ आयोजित किया है? राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? साइमन सेवाग इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, 25वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। वजन और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय कौन बने हैं? वेणुगोपाल अचंता इसका जवाब होगा। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा शहर किया है? उदयपुर राजस्थान इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, सड़कों के किनारे सोने वाले लोगों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के लिए किस राज्य सरकार ने नाइट स्क्वाड नामक पहल शुरू की है? उड़ीसा इसका जवाब होगा। भारतीय वायुसेना ने संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 कहाँ आयोजित किया है? आगरा इसका जवाब होगा। पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशक का 27वां सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? अगरतला त्रिपुरा में आयोजित किया गया। बाल अधिकारों की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत इसका जवाब होगा। प्रथम भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? कंबोडिया इसका जवाब होगा। एक्सीडेंटल क्रेज द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एंड्रयू बेइस इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी मंडेला फाउंडेशन ने शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? दलाई लामा तिब्बती धर्म गुरु हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पश्चिमी कामेंग जिले में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? अरुणाचल प्रदेश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लिस्ट ए क्रिकेट में 277 रन बनाकर किस खिलाड़ी ने सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले रोहित शर्मा 264 और एलिस्टर ब्राउन 268 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? एन जगदीशन जो तमिलनाडु के हैं। भारत के सभी राज्यों की ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? कर्नाटक इसका जवाब होगा। पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? असीम मुनरो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिकारियों पर नज़र रखने के लिए तैनात किए जाने वाले भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हो गया। इस कुत्ते को किस नाम से जाना जाता था? जोरवा इसका जवाब होगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? AP श्रीधर संग्रहालय निर्माता के नाम से जाने जाते थे। जो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, 9वीं भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली इसका जवाब होगा। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? डीना बोलुआर्टे इसका जवाब होगा। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में लगाया गया है? हैदराबाद भारत में। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विजेंद्र शर्मा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र इसका जवाब होगा। स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास संगम भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? अमेरिका इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? गोबलिन मोड इसका जवाब होगा। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? सिंगापुर और न्यूयॉर्क दोनों सही हैं। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के हैं और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन उपयुक्त में से दोनों सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 7 दिसंबर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 100 अरब डॉलर की प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? भारत इसका जवाब होगा। सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का जो स्थान है 8वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सिंगापुर। किस देश ने दिसंबर 2022 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत इसका जवाब होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव लक्ष्मण करिंदीकर इसका जवाब होगा। दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूज से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन किस कंपनी ने विकसित किया है? उपयुक्त में से दोनों होगा, रोल्स रॉयल ब्रिटेन और ईजीजेट ब्रिटेन। भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड IFL इल्स निफ्टी 50 किसने लॉन्च किया है? IIFL म्यूचुअल फंड। IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर नया नाम क्या किया जाएगा? तो इसका जो नाम किया जाएगा बंधन म्यूचुअल फंड इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका जो जवाब होगा 7 दिसंबर। भारत के लाइफ स्टाइल टेक ब्रांड नॉइज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली। द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? सिंगापुर। अगला प्रश्न देखेंगे, सरल कृषि समाधान उपलब्ध कराने वाले किस भारतीय स्टार्टअप को प्रतिष्ठित अर्थशॉट पुरस्कार 2022 मिला है? शक्ति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हंसराज अहीर इसका जवाब होगा। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ किया है? राजस्थान इसका जवाब होगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? रोजर बिन्नी इसका जवाब होगा। भारतीय नौसेना दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 दिसंबर। सीमावर्ती क्षेत्रों के करीब के गांवों की सुनियोजित विकास के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की जाएगी? तो इसकी जो शुरुआत की जाएगी उत्तराखंड सरकार के द्वारा। प्राइम ग्लोबल सिटी सूचकांक Q3 2022 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? दुबई इसका जवाब होगा। विश्व एड्स दिवस 2022 कब मनाया गया? 1 दिसंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार 2022 से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? मोहन मानसिंघनी इसका जवाब होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई इसका जवाब है। भारतीय महिला क्रिकेट के नए बल्लेबाजी कोच कौन बने हैं?
हरी ऋषिकेश कानिटकर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पानी से सक्रिय होने वाली विद्युत रहित तापन प्रणाली को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली। जैव विविधता प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अचलेंद्र रेड्डी इसका जवाब होगा। कीर्तिगई दीपम रथ उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? मदुरै इसका जवाब है। मदुरै तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो एन चंद्रशेखरन इसका जवाब होगा। हेल्थ केयर तक आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? मेघालय इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भ्रामक जानकारी को रोकने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? गूगल अमेरिका इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीकी सिंधुआ फर्स्ट विकसित की है? तो ऐसा करने वाला जो है आईआईटी मद्रास इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने अपने सबसे एडवांस स्टील्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट B-21 रेडर को लॉन्च किया है? अमेरिका। भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? केबी सुरेश कुमार इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, फोर्ब्स ने एशिया के नायकों की परोपकार सूची में किन भारतीय अरबपतियों को शामिल किया है? गौतम अडानी, शिव नादर, अशोक सुट्टा उपयुक्त में से सभी इसका जवाब होगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में भारतीय खिलाड़ी मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो आयोजन हुआ था गोवा में। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? मानसी गुलाटी जवाब है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नए उष्णकटिबंधीय चक्रवात मंडौस ने दस्तक दी है। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? तो मंडौस का नाम संयुक्त राज्य अमीरात ने रखा है। सार्क चार्टर को अपनाने के उपलक्ष्य में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क चार्टर दिवस 2022 कब मनाया गया है? 8 दिसंबर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? मनीषा रामदास भारत इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय निर्देशक ने जीता है? SS राजामौली RRR के लिए। दिव्य कला मेला 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, कहाँ की फ्रेंच बगेट को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है? इम्फाल इसका जवाब होगा। टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? मुंबई इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, बेस्ट सेलिंग पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लैपियर का निधन हो गया। यह किस देश से संबंधित थे? तो इनका जो संबंध था अमेरिका से था। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा रोम इटली। किस भारतीय वैज्ञानिक को यूनेस्को की एक कार्यक्रम यूनिट द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? KS रंगप्पा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए किस बैंक ने बैंकर्स बैंक
बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का पुरस्कार जीता है? केनरा बैंक इसका जवाब होगा। विकलांग एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नाडा इंडिया द्वारा पहली बार समावेशन कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन अभियान पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है। यह किताब किसने लिखी है? तो इसका जो जवाब होगा शेखर पाठक इसका सही जवाब है। नेत्रहीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व मृदा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 5 दिसंबर इसका जवाब है। किस स्पेस एजेंसी के आर्टेमिस 1 मून मिशन ने मनुष्यों को पृथ्वी से 4,01,798 किलोमीटर की यात्रा करवाने का नया अंतरिक्ष उड़ान रिकॉर्ड बनाया है? नासा अमेरिका इसका जवाब है। प्रकाश संश्लेषण की नकल करके बिजली रूपांतरण के लिए किस संस्थान ने एक नई कृत्रिम प्रकाश संचयन प्रणाली विकसित की है? IISER त्रिवेंद्रपुरम और IIT इंदौर उपयुक्त में से दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन RTI पोर्टल को किसने शुरू किया है? सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी को किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। अपनी मासिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? मेघालय इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया है? चीन। फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर शख्सियतों की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा गौतम अडानी, अडानी ग्रुप। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? जम्मू कश्मीर इसका जवाब होगा। किस देश के जावा द्वीप में स्थित सेमरू द ग्रेट माउंटेन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? पुर्तगाल। विश्व विकलांग दिवस 2022 कब मनाया गया है? 3 दिसंबर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अरुण गोयल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? कतर, दोहा इसका जवाब है। आगे देखेंगे, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? नताशा पिक्र मुसर इसका जवाब होगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 CCPI 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? 8वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा किस राज्य ने शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश इसका जवाब होगा। G20 संगठन का नया अध्यक्ष कौन सा देश बना है? भारत इसका जवाब होगा। अप्राकृतिक हाथियों की मौत के कारणों की जांच करने के लिए किस राज्य ने भारत में पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तमिलनाडु इसका जवाब है। मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी हैं? संध्या देवनाथन इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद बिरमानी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह इसका जवाब होगा। आगे देखते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? पेरिस, फ्रांस इसका सही जवाब होगा।
आगे देखेंगे पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? डॉक्टर सीवी आनंद बोस इसका जवाब है। आगे देखेंगे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? होमर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस 2022 कब मनाया गया? 19 नवंबर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड इसका जवाब होगा। कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? कासिम जोमार्त तोकाएवे इसका जवाब होगा। किसानों की आय दुगनी करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन को शुरू किया है? आसाम सरकार ने शुरू किया है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? मणिपुर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? गौरव द्विवेदी इसका सही जवाब है। आगे देखेंगे भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? अमेरिका। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए अमर सरकार पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? त्रिपुरा। सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ युवा पेशेवर योजना शुरू करने की घोषणा की है? ब्रिटेन इसका जवाब होगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सक दिवस 2022 कब मनाया गया है? 18 नवंबर। रस्किन बॉन्ड द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक नालंदा अनटिल वी मीट अगेन के लेखक कौन हैं? गौतम बोरा इसका जवाब होगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सूरज भान इसका जवाब है। 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? पनामा इसका जवाब होगा। जनता को डिजिटल मोड में सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य ने मिशन वसुंधरा 2.0 को लॉन्च किया है? असम सरकार। COP27 शिखर सम्मेलन 2022 में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए G7 के नेतृत्व वाली कौन सी योजना शुरू की गई है? ग्लोबल शील्ड इसका जवाब होगा। चंद्रमा की उत्पत्ति और इतिहास के अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च किया है? नासा अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। बांग्ला महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? मेघालय इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे मीथेन से निपटने और जलवायु परिवर्तन को संतुलित करने के लिए किस संगठन ने उपग्रह आधारित प्रणाली मार्स को स्थापित करने की घोषणा की है? UNEP केनिया इसका जवाब होगा। जापान को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? भारत इसका जवाब होगा। इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली भारत में। विश्व बाल दिवस 2022 कब मनाया गया? 20 नवंबर इसका जवाब होगा। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा किस राज्य में लागू किया गया है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की शासी परिषद की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया में आयोजित 15वीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत।
आंखों की निःशुल्क जांच सर्जरी कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा कांटी बेलूग योजना फिर से शुरू की जाएगी? तेलंगाना के द्वारा किया जाएगा। नवंबर 2022 में जारी टेनिस एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन के हैं। मिस्र में आयोजित COP27 बैठक में इन आवर लाइफ टाइम नामक अभियान किस देश ने शुरू किया है? भारत के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? बेंकी रामाकृष्णा इसका जवाब होगा। अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का तीसरा संस्करण किस सुरक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व दयालुता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 13 नवंबर। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तिरुवल्लुर, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक दुनिया की जनसंख्या कितनी हो गई है? 8 अरब इसका जवाब होगा। टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप 2022 का खिताब किसने जीता है? स्विट्जरलैंड ने जीता है। अगला है, केंद्र सरकार ने आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? विवेक जोशी इसका जवाब होगा। विश्व मधुमेह दिवस 2022 कब मनाया गया है? 14 नवंबर। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित लीड इट शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किन दो देशों ने की है? भारत और स्वीडन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कोरोना काल के बाद भारत में नई कंपनियां खुलने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र इसका जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा। अफगानिस्तान की सरजमी से आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत, रूस, ईरान ने मास्को प्रारूप के साथ अफगानिस्तान पर त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की है? मास्को, रूस इसका जवाब होगा। गुणवत्ता नियंत्रण सर्कल पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में किस संस्था ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है? एनटीपीसी, नई दिल्ली। नवजात देखभाल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया है? 15 से 21 नवंबर तक मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? 2023 तक। भारत विज्ञान महोत्सव 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? हैदराबाद इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, थाईलैंड में आयोजित परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022 किस देश ने जीता है? भारत इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एशियन कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2022 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? कमनिका बन्ना इसका जवाब होगा। विश्व दर्शन दिवस 2022 कब मनाया गया है? विश्व दर्शन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा 17 नवंबर। जल जीवन मिशन की अक्टूबर माह 2022 की रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन सा बना है? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश इसका
जवाब होगा। अगला प्रश्न है IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का पुरस्कार जीता है? अमर सिंह सिख स्वयं सेवक हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक वांछित ब्रांड 2022 की सूची में कौन सी दूरसंचार कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? रिलायंस जियो। $1 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण खोने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? अमेजॉन। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2022 कब मनाया गया है? 19 नवंबर। 19 नवंबर को शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? प्रणव आनंद इनका जवाब है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना इसका जवाब है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दार्जिलिंग इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात ने किसको अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? शेन बॉन्ड इसका जवाब होगा। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस सितंबर में कब मनाया गया? 17 सितंबर को मनाया गया। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति सूची में किस भारतीय अरबपति का नाम दूसरे स्थान पर है? गौतम अडानी। काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है? ऑस्ट्रेलिया। 2021-22 का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा GRSE इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 61वां सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? मणिपुर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है? पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में 32 करोड़ रुपए की लागत से हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है? हरियाणा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? भारत इसका जवाब है। मैग्डेलेना एंडरसन ने हाल ही में अपने किस मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री। हाल ही में UAE की बुर्जिल होल्डिंग्स कंपनी ने किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शाहरुख खान। भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? रॉबिन उथप्पा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस साइकिल चालक ने हाल ही में लेह से मनाली तक 475 किलोमीटर की दूरी 29.18 घंटे 21 सेकेंड में पूरी करके पुराने रिकॉर्ड 35.32 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो ऐसा करने वाले जो हैं आदिल तेली इनका नाम है। ICC द्वारा हाल ही में जारी की गई ताज़ा रैंकिंग के अनुसार बल्लेबाज विराट कोहली किस स्थान पे हैं? 15वें स्थान पे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू की है? पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन अपनी भारतीय इकाई AIBC
इंडिया का सीईओ नियुक्त किया है? संजय खन्ना इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लगातार दूसरे साल फार्मूला वन रेस विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरास्टेपेन रेड बुल नीदर के हैं। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? मोढेरा गुजरात इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डगलस डब्ल्यू डायमंड अमेरिका के, बेनद एस वर्नानके अमेरिका के, फिलिप एच डाबिग अमेरिका के, उपयुक्त में से तीनों सही हैं। हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है मलेशिया में किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? एम मार्गरे इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत इसका जवाब होगा। जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण 2022 के अनुसार में सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो झारखंड जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? बीडी मिश्रा अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? किशोर कुमार पोलुदासु इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? एलेस बालियातस्की बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता, मेमोरियल रूसी मानवीय अधिकार संगठन, तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन, उपयुक्त में से तीनों होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी दी है? यूरोपीय संघ इसका जवाब है। भारतीय सड़क कांग्रेस के 18वें वार्षिक अधिवेशन की मेजबानी किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश इसका जवाब होगा। टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? टेलर फ्रिट्ज अमेरिका। भारतीय वेरेबल ब्रांड फायरवोल्ट की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? कियारा आडवाणी इसका जवाब होगा। यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? प्रशांत कुमार। केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि न्यायाधिकरण के नए पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? दिनेश कुमार शर्मा इसका जवाब होगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? एनी एनॉक्स फ्रांसीसी लेखिका हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका जो जवाब हो जाएगा इब्राहिम तोरे। किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका के नए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 90। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र सरकार ने किस भारतीय सशस्त्र में पहली हथियार प्रणाली शाखा शुरू करने की मंजूरी दी है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा भारतीय वायु सेना इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए टेलीमानस नामक पहल को किसने शुरू किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2022 का खिताब किसने जीता है? मोहम्मद रिजवान और हरमित
हरप्रीत कौर को दिया गया है। फसलों के विविधीकरण और बेहतर जल संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने हिमकैड नामक योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। भारत में शिक्षा क्षेत्र में असमानताओं को दूर करने के लिए एडुकेशन 4.0 इंडिया नामक रिपोर्ट को किस संस्थान ने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, संघाई सहयोग संगठन के संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास मानेसर एंटी टेरर 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है भारत में किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बनेंगे? टॉम क्रूज अमेरिका के। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम कहाँ स्थापित की जाएगी? राजसमंद राजस्थान में किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन बने हैं? मोहित भाटिया इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने के लिए ऋण गारंटी योजना को किसने शुरू किया है? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। भारत ने किस राज्य में स्थित मावमलुह नामक गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में शामिल किया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व डाक दिवस 2022 कब मनाया गया है? 9 अक्टूबर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? स्मृति मंधाना। अग्नि तत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पहला लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन नामक सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? लेह लद्दाख में। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रॉय ने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो भारत राष्ट्र समिति इसका जवाब होगा। IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी। ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेम के नियमन अध्यादेश 2022 को मंजूरी दी है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो के किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? चंद्रयान 2 इसका जवाब होगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। यह किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे? उत्तर प्रदेश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लड़कियों की आजीविका बढ़ाने के लिए बेटियां बने कुशल नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश की रॉयल नेवी के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? न्यूजीलैंड के साथ किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस संस्थान के साथ मिलकर भारत के 700 जिले में स्कूल फॉर फुटबॉल कार्यक्रम को शुरू किया है? फीफा के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 कब मनाया गया है? 11 अक्टूबर इसका जवाब होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किस जिले में किया है? कांकेर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपग्रह को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए किस देश ने सब ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण टग लॉन्च किया है?
ईरान इसका जवाब होगा। बैंक की एडवांस निगरानी के लिए किस संस्थान ने डस्क नामक वेब आधारित एक ऐप लॉन्च की है? तो ऐसा करने वाला जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? नूरसतारा, इंडोनेशिया इसका जवाब होगा। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में भारत में सामान्य प्रजनन दर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 20% की गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेस एक्स ने किस रॉकेट की मदद से क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भेजा है? तो इसका जो जवाब होगा फॉल्कन 9। ट्राइथलॉन प्रतियोगिता अल्ट्रामैन इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? कर्नल स्वरूप सिंह। पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2022 कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस युवा भारतीय एथलीट को महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए चुना है? मुमताज खान इसका जवाब होगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्फूर्ति मेले 2022 का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर इसका जवाब होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी हालिया सर्कुलर के अनुसार UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपये तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा? 2000। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का पूर्व अनुमान 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 6.5%। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने किस देश में रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ओमान इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए एंटी डस्ट अभियान को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। DGCA ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए A200 ड्रोन के लिए भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी का ड्रोन प्रमाणन पत्र किस कंपनी को प्रदान किया है? एस्टेरिया एरोस्पेस बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका जो जवाब होगा CV जॉर्ज इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी चीतों की निगरानी के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आलोक कुमार। टेलीकॉम कंपनी ऑस्टप जो साइबर हमले की चपेट में आई है, यह किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड कार्टियर की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो इसका जो उद्घाटन किया गया है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पुर्तगाल के हैं। प्रदर्शन कलाओं के लिए भारत का पहला बहुसांस्कृतिक केंद्र किसके नाम पर खोला जाएगा? नीता अंबानी के नाम पर खोला जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? पूजा पटेल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्रोन उद्योग में निवेशकों तथा युवाओं की क्षमता और तालमेल का पता लगाने के लिए पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आयोजन किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, जरूरतमंद छात्रों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया है? अहमदाबाद, गुजरात में किया गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस कार निर्माता कंपनी की फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका जवाब होगा टोयोटा। अगला प्रश्न देखेंगे, वार्षिक सिमरनोत्सव उत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है आंध्र प्रदेश में हुआ है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया की सबसे लंबी 1910 मीटर लंबी यात्री ट्रेन सेवा किस देश में शुरू हुई है? स्विट्जरलैंड में शुरू हुई है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फीकी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शुभ्रकांत पांडा इसका जवाब होगा। क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई ने जीता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश इसका जवाब है। लंग कैंसर व नसों के मरीजों का इलाज सरल बनाने के लिए एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका जो जवाब होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी भंडार योजना के लिए किस राज्य ने प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2022 जीता है? पश्चिम बंगाल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, उपयुक्त में से तीनों इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किस शब्द को चुना गया है? परमाक्रेसिस इसका जवाब होगा। परमाक्रेसिस। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। ऑप्शन बी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा एकता नगर, गुजरात। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी हैं? डॉक्टर जी हेमा प्रभा इसका जवाब होगा। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात इसका जवाब होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया है? इसका जो जवाब होगा जम्मू कश्मीर में किया गया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 5 नवंबर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2022 का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोची केरल में किया गया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत के सबसे बड़े पवन टरबाइन जनरेटर की स्थापना कहाँ की है? मुंद्रा गुजरात में किया है। किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी लॉन्च किया है? स्पेस एक्स अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केवी कामत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? अमृतलाल मीना इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022 में की पहली छमाही में उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण अपने घरों से जबरन विस्थापित हुए लोगों की संख्या किस देश में सर्वाधिक रही है? तुर्की इसका जवाब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? बांसवाड़ा राजस्थान। 41वां शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 किस देश में आयोजित हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात। हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जौहर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत इसका जवाब होगा। केंद्रीय रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली इसका जवाब होगा। जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्य उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखेंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, केरल के प्रतिष्ठित एजुताचन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ए सेतुमाधवन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? 3 नवंबर इसका जवाब होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? डेकनाल उड़ीसा में। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस राज्य से संबंधित थे? हिमाचल प्रदेश इसका जवाब होगा। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की है? गोवा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रेने बाबा इसका जवाब होगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? संजीव चोपड़ा बने हैं। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साइकिलिंग टूर्नामेंट ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? केरल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिस्र में आयोजित ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? चीन इसका जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास JMT का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? कलाई
कुंडा पश्चिम बंगाल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्ट कर्नाटक शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? विशाल कपूर। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेनाओं के बीच पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? दार एस सलाम, तंजानिया। केंद्र सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? एम अमृतानंदमयी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी G295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया है? बड़ोदरा, गुजरात में किया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वस्थ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? केरल सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के स्टील मैन के नाम से प्रसिद्ध जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष धातु विज्ञान के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 2008 में किया गया था। बहुराष्ट्रीय कंपनी एडिडास के नए सीईओ कौन बने हैं? बियोन गुल्डन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद तैयब इकराम, पाकिस्तान के। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर कुमार बासा इसका जवाब होगा। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? उज्जैन, भारत में किया जाएगा। भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 11 नवंबर। सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देश की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? स्विट्जरलैंड। बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। पक्षी दस्तावेजीकरण कार्यक्रम तोखु इमोंग वर्ड काउंट के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? नागालैंड। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता कौन बनी हैं? अरुणा मिलर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित बैली के एसफोर्ड पदक पुरस्कार 2022 प्राप्त करने पहले वैज्ञानिक कौन बने हैं? सुभाष बाबू इसका जवाब होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। 50 वर्ष से अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? गोवा ने। अगला प्रश्न है, गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान 2021 और 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जवाब होगा आरफा खानम शेरवानी, अजीज अंजुमन। उपयुक्त में दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा।